Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine and you will be okay. Today, this is our first lecture, and we will start this lecture with our direct and indirect speech. Direct and indirect speech and assertive sentences. Today, we will discuss this point that how we can change the assertive sentences from direct to indirect. अब इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि असर्टिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। ये सादा जुमले होते हैं जिनमें कोई खबर दर्ज होती है, इनमें कोई नसीहत, हुक्म, दरखास्त या सवाल वगैरह नहीं होता है। यानी कि ये सादा जुमले होते हैं और इनमें हम कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो देते हैं, ना इसमें हम जो है वो कोई बात का हुक्म करते हैं, ना दरख्वास्त करते हैं, ना कोई सवाल करते हैं, और ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक फिक्रा है, ही सेज आई टीच यू इंग्लिश। ही सेज आई टीच यू इंग्लिश, वो कहता है आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दूसरा फिक्रा देखिए, ही सेड टू मी आई टीच यू इंग्लिश, उसने मुझसे कहा आई टीच यू इंग्लिश, कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें आप ये देखिए कि हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं, हम एक बयान दे रहे हैं। हम ना तो कोई हुक्म दे रहे हैं, ना कोई सवाल कर रहे हैं, और ना ही कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात तो ये याद रखिए कि असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है। दूसरा, अब आपने देखना ये है कि हमारे सामने कुछ होते हैं फर्स्ट पर्सन, कुछ होते हैं सेकंड पर्सन और कुछ होते हैं थर्ड पर्सन। हमने जो काम भी करना है ना वो, अब ये वाला जो है ही सेज, ये वाला है रिपोर्टिंग स्पीच, और आई टीच यू इंग्लिश ये जो है ये है रिपोर्टेड स्पीच। हमने इस रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करना है। यानी जो भी हम यहाँ पर प्रोनाउन की चेंज करेंगे या फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करेंगे या जो भी तब्दीली करेंगे वो हम रिपोर्टिंग स्पीच को मद्देनजर रखकर करेंगे। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो यूजुअल यू होते हैं। थर्ड पर्सन जो है वो ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। अब यहाँ पर हमारे सामने आई है, अब ये चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो ये ही के मुताबिक चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, सेकंड पर्सन को हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, और जो थर्ड पर्सन है उसको हमने चेंज नहीं करना। मसलन ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम जो है ये वाले जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम फिक्रे की तरफ आते हैं, और फिक्रे की तरफ आने से पहले एक और चीज को ध्यान में रखिए कि हमने कामर्स को खत्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करना है। फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, जिसको अभी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है उसको हमने चेंज नहीं करना इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर हम फिक्रा देखते हैं। फिक्रा ये है, ही सेज आई टीच यू इंग्लिश। अब इसको देखते हैं, ही सेज उसी तरह से लिखा गया, कामा को खत्म करने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने ये जो आई था इसको हम ले गए ही की तरफ, और यहाँ पर हमने लिख दिया ही। आई नहीं लिखा, ही लिखा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन और ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। उसके बाद टीच से, टीच का टीच, यानी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टीच है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ही लगा रहे हैं तो ही शीट के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये एस का इजाफा हो जाएगा और फॉर्म पहली ही रहेगी। ही से क्यों पहली रहेगी? क्योंकि बाहर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। He says that he teaches me English। अब यहाँ पर जो मी है वो यानी कि उसने मुझसे कहा ना, तो इसलिए आई की जो आई माई मी होता है तो ये यहाँ पर जो है इसका आई की जगह जो है वो मी आ जाएगा। तो he says that he teaches me English, क्योंकि बात मुझसे हो रही है। अच्छा, दूसरा फिक्र देखिए, he said to me I teach you English।
उसने मुझसे कहा कि अब यहाँ पर यह था कि वो मुझे कहता है, और इसमें यह है कि उसने मुझसे कहा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर हमने जब सेड टू लिखा है तो हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। अगर सिंपल सिस या सेड लिखा हुआ है तो उसको आप वैसे ही लिख दें, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन अगर सेड टू लिखा हुआ है तो उसको हमने टोल्ड में चेंज करना जरूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही टोल्ड मी। उसके बाद हम कामा को खत्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद ये चूंकि जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये इधर ही के मुताबिक चेंज होगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर ये देखिए कि टीच है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है टॉट। क्यों लगानी है? क्योंकि बाहर सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड कीप इन माइंड दिस पॉइंट कि अगर बाहर फर्स्ट फॉर्म है तो फिर अंदर फॉर्म चेंज नहीं होनी, और अगर बाहर सेकंड फॉर्म है यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकंड फॉर्म है तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी सेकंड फॉर्म ही डालनी है। तो यहाँ पर टीच की जगह डॉट आ जाएगा, उसके बाद मी आ जाएगा क्योंकि मुझसे बात हो रही है, उसके बाद इंग्लिश। नेक्स्ट एक और फिक्र हम देखते हैं। ही सेड आई एम अनवेल। ही सेड आई एम अनवेल। उसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए ही सेड का सेड रहेगा, उसके बाद कामा को खत्म करने के लिए दैट आ जाएगा। उसके बाद आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये ही की तरफ जाएगा, ही आ जाएगा। उसके बाद चूंकि बाहर सेकंड फॉर्म है तो हमने एम की जगह भी उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी एम चूंकि प्रेजेंट में इसको हम पास्ट में लेकर जाएंगे तो ये वास आ जाएगा। ही के साथ चूंकि हमने वास लगाना है, अगर प्लूरल होता तो हम वर लगाते, ही चूंकि सिंगुलर है तो वास आएगा। तो he said that he was unwell। उसके बाद आप कामस को इन्वर्टेड कामस को दैट से खत्म कर देंगे, लिहाजा इन्वर्टेड कामस न यहाँ पर आएंगे और न यहाँ पर आएंगे। इस तरह से ये। अब हम एक और फिक्र देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसको हम थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देकर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं। मसलन एक फिक्र है कि शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। तो दिस इज वेरी इजी। दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। अब फिक्रे में क्या कहा जा रहा है? फिक्रे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम अपना काम कर चुके हैं। अब यहां पर इसको आप चेंज करें। दे सेड, कामस को खत्म करने के लिए दैट आ जाएगा। दे सेड दैट। अब वी जो है, अब यहाँ पर हमने रुकना है और देखना है कि वी जो है ये किस तरह से चेंज होगा। आप ये देखिए वी जो है ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा है तो इसको हम किधर ले जाएंगे? इसको हम दे की तरफ ले जाएंगे। तो दे सेड दैट दे, ठीक है। उसके बाद है हैव। अब हैव जो है ये है प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसको हमने चेंज करना है हैड। हैड में क्यों चेंज करना है? इसलिए चेंज करना है क्योंकि बाहर सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पर होता सिस तो हम बिल्कुल इसको उसी तरह से रहने देते। अब चूंकि सेड है यानी सेकंड फॉर्म है तो अंदर भी हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हैव की जगह हैड आ जाएगा। उसके बाद डन का डन आ जाएगा। अब आवर जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी इधर दे की तरफ जाएगा। और दे का जो दूसरी जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है देयर, ठीक है। या आप यहाँ देखें दे देयर देम, तो इसकी जगह आप लिख देंगे देयर। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। इस तरह से ये फिक्र आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसमें ये आज हमने डिस्कस किया है वो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, और सिंपल सी बात ये हमने बताई है कि अगर आपने कॉमास को खत्म करना है तो आप दैट लगाएं। उसके बाद अगर आपने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन है तो उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करें। अगर अंदर सेकंड पर्सन है तो उसको आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करें। और अगर अंदर थर्ड पर्सन है यानी इनमें से कोई भी प्रोनाउन है, ही, हिज, हिम, ये, शी, हर, ये, इट, इट, दे, देयर, देम, इनमें अगर कोई भी प्रोनाउन है तो उसको आप चेंज ना करें। थैंक यू वेरी मच।